गुड मॉर्निंग। वो कल हम लोग पढ़े थे ना, ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हम आप लोग को बताए थे ट्रिगोनोमेट्री का 6 रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बहुत इजी था। फिर आप लोग को प्रूफ करने दिए थे, वो हम एक कर दिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये बहुत इजी प्रूफ था, हम एक कर दिए थे। आप लोग को तो बोले थे कर लीजिएगा, और बहुत लोग तो वो ग्रुप में भेजे भी हैं बना बना के। तो आज उस यानी आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना है, उसका एक्सरसाइज 1 यानी एक्सरसाइज 5 जिसके बुक में जैसे हुआ, नई किताबें तो शायद 10A में से शुरू है ट्रिगोनोमेट्री, पुरानी वाली में तो 5A से है। तो आप लोग ना आर.एस. अग्रवाल किताब निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो कहां से शुरू है, और उसका पहला क्वेश्चन आज बनाते हैं। आज तो क्वेश्चन बनाना है, वो तो पहले थ्योरी तो कल कंप्लीट हो ही गया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन है फर्स्ट में यानी उसका 3 नंबर क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 दिया है टेन थीटा इक्वल टू 15/8। समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोग को। टेन थीटा इक्वल टू 15/8 कैसे बनेगा ये, जैसे इस तरह का क्वेश्चन और कहता है फाइंड ऑल टी रेशियोज, एकदम समझना है, बहुत इजी है। टेन थीटा का वैल्यू 1 का दे दिया आपको, सारे रेशियो का वैल्यू फाइंड करना चाहता है, यानी साइन थीटा का, कॉस थीटा, टेन तो दे ही दिया है, यानी कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बहुत इजी बनेगा। करेंगे क्या, ऐसे क्वेश्चन में तुरंत एक ट्रायंगल ले लेंगे छोटा सा, थीटा मान लेते ये ए है, बी सी, यहां पे मान लेते ये एंगल थीटा है, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो कल भी बात हुई थी, आज फिर बता रहे हैं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ये पी होता है। टेन थीटा का वैल्यू हम कल पढ़ाए थे, टेन थीटा का वैल्यू होता है p/b, टेन थीटा p/b, यानी p/b का वैल्यू दिया हुआ है 15/8। इसका मतलब है p इक्वल टू कितना 15, b इक्वल टू क्या है 8। ये देख नहीं लेंगे, p थीटा के सामने वाला ये हुआ 15, ये b ये हुआ 8, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, ये बेस होता है, b को बेस बोलते हैं, बेस तो 8 हो ही गया। हमको 6 रेशियो निकालना है, जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो दिया हुआ है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इजीली है कि साइन थीटा में हमको ये 6 रेशियो निकालने के लिए हम लोग को p, b और h का भी जरूरत पड़ेगा, आप लोग तो जानते ही होंगे। इसमें जब p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो h बहुत इजी निकलता है। वो हम लोग पढ़े थे ना कल, फर्स्ट वहीं से शुरू हुआ था, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे, जिसमें ये रिलेशन होता था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। ये तो आप लोग को मालूम होगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p कितना दिया हुआ है 15, यानी 15 का स्क्वायर। b कितना दिया हुआ क्वेश्चन से 8 का स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। क्लियर है। 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू h स्क्वायर। ये जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 9, 289 इक्वल टू h स्क्वायर। ये तो 10 है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये 225 प्लस 64 289। अब h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू अंडर रूट 289, 289 का अंडर रूट वैल्यू होता है 17, यानी निकल गया मेरा h इक्वल टू 17। यहां नहीं पुट कर लेंगे, h इक्वल टू 17। अब कहता है 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने, इजी है। फर्स्ट में क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या p/h,
ये 17 हो गया। P बाय एच साइन थीटा P बाय एच, यही थीटा है, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस, यानी 15 P बाय एच इक्वल टू 15 बाय एच कितना आ रहा है 17। इसी तरह से सेकेंड में वो फुल सॉल्यूशन बना के दिखाएंगे। सेकेंड में होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या पढ़ाए थे कल ही का लेक्चर में था, साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच। B बाय एच, B का वैल्यू कितना होगा यहां से 8 बाय 17, 10 तो दिया हुआ है। अगला क्या होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का हम लोग तो वैल्यू जानते हैं, कॉट थीटा यानी 10 का उल्टा, इसी को उल्टा कर दे, या कॉट थीटा का होता है B बाय P 8 बाय 15। कॉट थीटा इक्वल टू B बाय P, नहीं उल्टा कर लेंगे बेस, टेन थीटा का हुआ ना P बाय B, तो कॉट थीटा का सीधा उसका उल्टा यानी B बाय P। वो तो फॉर्मूला कल आप लोग को 6 पढ़ाए थे, तो वो तो रट तो लिए ही होंगे। B बाय P बेस कितना है 8, अब परपेंडिकुलर 15, साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 तो दिया हुआ था, कॉट हो गया, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा इक्वल टू पहले ही हो गया कॉस का उल्टा यानी h बाई बी। h कितना है मेरा 17 बाय 8। अगला होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा साइन थीटा P बाय एच, तो कॉस थीटा h बाई पी। h बाई पी, h कितना दिया हुआ 17 निकाले हम लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम से, यहां निकाले ना, टेन थीटा से P दिया था, B दिया था, h निकाल लिए, और कॉसेक थीटा का तो वैल्यू होता है h बाई पी। h जो आया 17 और P कितना था यहां से मेरा 15। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 और 1 ये दिया हुआ ही था, 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। आइए फिर से एक बार स्पीड में सब समझा देना। दिया हुआ था क्वेश्चन में टेन थीटा इक्वल टू 15 बाय 8, तो टेन थीटा का वैल्यू कल पढ़ाए थे P बाई B यानी P इक्वल टू 15 अब B इक्वल टू 8। ये तो इजी समझ में आया होगा। जब P दिया है B दिया है, हम लोग को 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए यूज करना पड़ता है P B और H। वो कल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज किए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर, उससे हम लोग P B का वैल्यू दिया हुआ था, H निकाल लिए, H इक्वल टू 17 आए। ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लेंगे। उसके बाद साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा का क्या वैल्यू होता है, टेन थीटा का क्या वैल्यू होता है, कॉट थीटा का क्या वैल्यू होता है, से का क्या वैल्यू है, कॉसेक का क्या वैल्यू है, वो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा P बाय एच, कॉस थीटा B बाय एच, ये रट तो लिए ही होंगे आप लोग। क्लियर है? एक बार देख लीजिए फुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी तरह साइन का वैल्यू दिया है, कॉस का वैल्यू दिया है, टेन में दिया है, कॉट में दिया है, कोसेक में सब दिया हुआ है, यानी 6 तक क्वेश्चन सेम है। 7 नंबर जरा सा अलग, 7 नंबर हम बताते हैं, लिखा हुआ है वो ना ध्यान देने वाली बात है। 7 नंबर में दिया हुआ है 15 कॉट A इक्वल टू 8 और कहता है फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑल T रेशियो, यही कहता है। हम लोग निकालेंगे, पहले देखते हैं कैसे ये बनता है। क्या दिया है 15 कॉट A इक्वल टू 8, बहुत ईजी है। 15 कॉट A इक्वल टू 8 हम लोग इसको लिखेंगे 15 कॉट A इक्वल टू 8। ये तो पक्का है ना, कॉट A इक्वल टू नहीं लिख सकता, 8 इधर है, ये गुणा में इधर है, तो डिवाइड में हो जाएगा 8 बाई 15। ये तो आप लोग कर ही लेंगे।
15 cot a इक्वल टू 8/15 हो गया। 15 cot a इक्वल टू 8, तो सिर्फ cot a का वैल्यू कितना हो गया 8/15। समझ में तो आ रहा होगा। अब आप इसको cot को cot ही रहने दें या फिर इसको 10 में भी बदल सकते हैं। इसको हम और लिख सकते हैं, अगर छोटा करके लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं ना। 10a इक्वल टू, ये पलट जाता है यानी 15/8। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कल ही बताए थे 10 का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा भी 10 कॉट का उल्टा होगा, कॉट 10 का उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 10a इक्वल टू 15/8। अब फिर वही काम करना है, अभी पढ़ाए 10a का वैल्यू कितना 5p/b, यानी tan थीटा बराबर पढ़ चुके हम लोग p/b 15/8। p का वैल्यू कितना 15, b का वैल्यू कितना 8। इस समझ में तो आप लोग को आ ही रहा होगा। फिर इसी से वही pbh का रिलेशन कर लेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते ये p q r हो गया। ये एंगल हो गया मेरा a, क्योंकि यहाँ tan थीटा नहीं tan a दिया हुआ है, तो एंगल a मान लेंगे हम लोग। एंगल a मान लिए। p कितना है 15, यानी थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। ये हो गया 15। बेस कितना है 8, ये हो गया 8। ये हाइपोटेनस निकाल लेंगे, इजी है। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम p² + b² इक्वल टू h², इजी निकाल लेंगे। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू h²। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 इक्वल टू h²। ये कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू h², h इक्वल टू 17। ये जोड़ घटा तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे हुआ, h इक्वल टू 17। अब करना क्या है, फिर वही 6 का 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लेना है। जैसे साइन थीटा निकाले, कॉस थीटा निकाले, टेन थीटा निकालना है, तो निकाल भी लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिख दें h इक्वल टू मेरा कितना है 17। अब बहुत इजीली निकल जाएगा। साइन थीटा यानी a दिया हुआ तो साइन a, कॉस a, टेन तो निकाल लिए ना हम लोग, कॉट तो दिया हुआ ही है, तो थर्ड में क्या निकाल लेंगे सेक a, फोर्थ में कॉसेक a, और दो टेन यहां से निकाल लेंगे और कॉट यहां दिया हुआ है, कॉट तो निकाल लिए, यहाँ देखिए कॉट निकाल लिए, ये 10 निकाल लिए और ये 4 निकाल लेंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू पढ़ाए हैं p/h। p कितना है 15। साइन थीटा इक्वल टू p/h। p कितना है 15 और h कितना है 17। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। cos थीटा इक्वल टू b/h। b कितना है 8, h कितना है 17। समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोग को। ये निकाल रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं h/b, यानी cos का उल्टा। h/b लिख तो सकते हैं ना, h का वैल्यू कितना 17/8 और cosec थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हैं cosec थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा, साइन थीटा p/h, तो cos थीटा b/h, सॉरी साइन थीटा cos p/h, cos थीटा b/h। तो साइन का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू साइन का उल्टा यानी p/h का उल्टा h/p। h कितना है 17 और p कितना दिया हुआ है 15। ये इजी है और यही सब तो आंसर है, वो तो किताब में आप लोग मिला ही लिए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। इसमें ना सारे का सारा रेशियो नहीं फाइंड करना है और इसमें भी ना ये सारा रेशियो नहीं फाइंड करना है, सिर्फ साइन है और सेक है, यानी सिर्फ ये दोनों फाइंड करना था क्वेश्चन में। साइन है एंड सेक है, ये दोनों तो हम निकाल दिए। अगर कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन की ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तब तो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं ना।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये आप लोग एक बार नोट तो कर लीजिए। हो गया ना? टेन नंबर दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 2, cosec थीटा इक्वल टू 2। कहता है सो दैट क्या शो करना है, cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2, ये प्रूफ करने का आता है। हो गया? कहता है दिया हुआ है cosec थीटा इक्वल टू 2, बहुत इजी है। सो डेट प्रूफ करने का आता है, दिखाने का आता है cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा, cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 2। बहुत इजी आ जाएगा, इसको लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आराम से यहाँ आंसर आएगा। हम तुरंत रफ कर लें cosec थीटा, तुरंत एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी, ये मान लेते मेरा थीटा है। cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, sin थीटा p बाय h, तो cosec थीटा का कितना हो जाएगा h बाय p। cosec थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हम लोग नहीं तो लिख सकते हैं इसको cosec थीटा इक्वल टू नीचे कुछ नहीं तो 1 तो रहता है ना, ये लोग तो आप तो लोग तो जानते ही होंगे। cosec थीटा इक्वल टू 1 2 तो लिख सकते हैं ना cosec थीटा इक्वल टू 2 बाय 1। यहां पे कर लेते हैं cosec थीटा इक्वल टू क्या हो गया h बाय p, h का वैल्यू कितना 2, p का वैल्यू कितना 1। इजी कर लेंगे, यहां हो गया 2 ये 1। फिर पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। आप लोग इजी तो समझ ही रहे होंगे ना। अब देखिए यहाँ 2 तो है, यानी 2 का स्क्वायर, p 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। हम लोग b स्क्वायर को इधर रख लें तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -1। b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3, और b इक्वल टू क्या हो गया √3। इजिली समझ तो आया होगा। ये एक बार फिर से देख लें, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, p का वैल्यू 1, b का b स्क्वायर लिख दिए क्योंकि b हमको निकालना है, h स्क्वायर का 2, h का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 ये उधर चला गया, ये 1 का स्क्वायर 1 उधर चला गया, ये 3 हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू √3। समझ तो रहे हैं ना आप लोग। अब हम लोग करना कहते हैं क्या दिया हुआ है, यहां लिख लेंगे p इक्वल टू 1 आ गया, h इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या आ गया √3। वैल्यू क्या चीज है, निकालना क्या है cot थीटा प्लस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। बहुत इजी निकालेंगे। cot थीटा का वैल्यू कल पढ़ाए थे, याद तो होगा ना, tan थीटा p बाय b, तो cot थीटा b बाय p, b बाय p, b का वैल्यू कितना है √3 बाय 1, यानी इसको लिख सकते हैं ना √3 बाय 1 नहीं भी लिखे तो चल जाता है, प्लस sin थीटा का वैल्यू कितना p बाय h, पता तो होगा ही, p कितना है 1 और h का वैल्यू 2, फिर ये वाला बाय 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू b बाय h, b कितना है √3 अब बाय कितना है 2। ये इजी आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा √3 प्लस ये इंटू हो जाएगा 1/2 बाय
2 प्लस अंडर रूट 3/2। ये इजी है तो ये कट जाता है, पता होगा आप लोगों को, कैसे जादू नहीं हो रहा है ना। ये ऊपर चला जाता है 2, ये यहाँ चला जाता है, ये 2 कैंसिल। ये कैसे हुआ वो हम करके बताते हैं। 1/2 बाय 2 प्लस 3/2 ये हुआ ना, ये ऊपर जाके इंटू हो जाता है, तो ये 1 इंटू 2 बाय 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3, ये कट गया ना, ये बच गया 1 बाय 2 प्लस रूट 3। इसको लिख तो सकते हैं ना हम लोग, अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को। अब बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होता है, एलसीएम लेके। एलसीएम कैसे लेंगे ये तो जानते होंगे, इजी है। अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। बहुत इजी है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 2 रूट 3 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, अब प्लस 1 बाय कितना हो जाएगा ये नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3। आप समझ तो रहे होंगे ना, ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस ये 3 और 1 जुट जाएगा 4 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। ये दोनों से देखिए ना, 2 अगर हम कॉमन कर लें तो ये क्या बच जाएगा, रूट 3 प्लस 2 बाय 2 प्लस अंडर रूट 3। ये देखिए ना, इसे 2 कॉमन कर लिए तो ये रूट 3 बच गया और इसमें 2 बच जाएगा, रूट 3 प्लस 2। देखिए ना, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा रह जाएगा मेरा 2। और यही तो प्रूफ करना था। समझ तो रहे होंगे आप लोग। देख लीजिए एक बार फिर से, हम समझाते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ था, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा करना था। इसको प्रूव करना था, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2। इजी था, यहां से हम पी बी और एक्स निकाल लिए, कॉसेक थीटा एक्स बाय पी निकाल के पी बी एक्स निकाल लिए। और जो वैल्यू दिया था ना, वो पी बी एक्स से बैठाए कॉट थीटा का वैल्यू रूट 3 प्लस साइन थीटा का 1/2 कॉस थीटा का 1 प्लस रूट 3/2। ये पी बी एक्स से हम लोग वैल्यू तो पुट कर ही लेंगे। और इसको कैलकुलेशन तो बहुत इजी था, ये इंटू हो जाता, ये कट गया। जब एलसीएम लिए तो ये कितना हो गया रूट 3 और ये इंटू हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई इतना। एलसीएम लीजिएगा तो इतना आएगा, वो तो तेज है, समझ रहे होंगे। और फिर जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2 एक बार देख लीजिए। चलिए समझ तो रहे हैं ना। अगला 15 तक एकदम सेम सवाल है, तो कम से कम 15 तक तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ही। उसके आगे फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 16 से नीचे। तो 15 तक सेम सवाल है, और जो डाउट हो जाए ना 15 तक में, वो हमको वो YouTube पे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर हो तो फिर आज हम लिख देते हैं। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा 6204 907979। इससे क्या होगा ना, आप लोग को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। उसमें आप लोग इजीली अपना डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर मैसेज करके, वो फोटो क्लिक करके, कैसे भी किसी भी तरह से फोन करके, यूट्यूब में कमेंट्स करके, वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके, किसी भी तरह से ना हम तक बस वो डाउट पहुंचा दीजिए। फिर अगले लेक्चर में तो वो क्लियर हम कर ही देंगे। अगले लेक्चर में वो सारे डाउट हम आपका क्लियर कर देंगे। और इसमें मैसेज जरूर कीजिए। और अगर अच्छा लगा ना पढ़ना तो दोस्त को बताइए, जरूर शेयर कर दीजिए।